दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी को जन्म लिए हुए अभी मुश्किल से 4-6 दिन भी नहीं हुए थे। उसके पहले ही उसका खेल खत्म होता हुआ दिख रहा है। अब खेल खत्म क्यों किया जा रहा है, कौन कर रहा है, इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं। साथ में आपने तांत्रिक, टोटके, स्वर्ग की सीढ़ी, सांप, छछूंदर इस टाइप की पत्रकारिता बहुत पहले देखी होगी। स्वर्ग से जाने वाली सीढ़ी के बारे में आपने सुना होगा, जो मीडिया पहले बताया करती थी। फिर दरअसल झालमुड़ी पत्रकारिता भी आपने देखी होगी। अब मेलोडी पत्रकारिता चल रही है देश में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो जनता कॉकरोच पार्टी ना, उसके बारे में ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया। ध्रुव राठी का कहना है कि ये जेनजी को लीड करने वाली पार्टी बन सकती है और बेहतरीन मुद्दे उठा रही है। लेकिन दरअसल भारत सरकार, खासकर मोदी सरकार, बीजेपी की बात अगर हम करें तो इनके ऊपर आरोप लग रहा है कि सरकार ने इनका जो ट्विटर अकाउंट है वो भारत में बैन कर दिया है। ऐसा जो कॉकरोच जनता पार्टी के कर्ता धर्ता है वो आरोप लगा रहे हैं। और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये सोशल मीडिया पर आधारित है, यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से क्रांति करने का सपना देखा जा रहा है। और जो इस पार्टी को बनाने वाले ना, वो सब विदेश में बैठे हुए हैं। लेकिन इसकी एक बड़ी बात ये देख लीजिए कि इस देश का युवा कितना ज़्यादा एग्रेसिव है वर्तमान के हालातों को देख कर के नई पार्टी बनी। और ये जनता कॉकरोच पार्टी वाली जो बात हो रही है, कॉकरोच जनता पार्टी, इसके पीछे का कारण यही है कि हमारे देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब ने कह दिया था कि जो युवा है वो कॉकरोच की तरह है, और जो बेरोजगार है वो मीडियम चले आते हैं, सोशल मीडिया पर आ जाते हैं और फिर वो कॉकरोच की तरह हमला करते हैं। इस तरह की बातें बोली, तो फिर युवाओं में गुस्सा आया, बहुत सारी बातें हुई। तो उसके बाद युवाओं ने, जो बाहर बैठे हैं, ये यूएसए बैठे हुए, उन्होंने प्लान कर लिया कि चलो अपन को, अगर कॉकरोच बोला गया है युवाओं को, तो अपन एक्चुअली पार्टी का निर्माण कर लेते हैं। पार्टी बना ली, और पार्टी बनते देश का युवा रुचि लेने लगा इसमें कि इनके इंस्टाग्राम पर 15 मिलियन के आसपास फॉलोअर हो गए हैं। ये अभी हफ्ते भर के भीतर 4-6 दिन के भीतर 15 मिलियन। और 15 मिलियन तो बीजेपी के भी नहीं है, कांग्रेस के भी नहीं है, आप सोचिए। उसके बाद ट्विटर पर भी लगातार बढ़ रहे थे, और ये और अन्य प्लेटफॉर्म पर भी अपनी जगह बना रहे थे। तो सोचिए कि, और जोड़ने वाले कौन है? सारे जेन जी। लेकिन आपको क्या लगता है, चुप हो जा, बोल मत, आपको क्या लगता है कि ये जो सोशल मीडिया पर क्रांति का सपना देखा जा रहा है, ये सच होगा? जो जेनजी सोशल मीडिया पर क्रांति चाहते हैं, ये धरातल पर कुछ असर दिखेगा? उसमें कुछ उनके मैनिफेस्टो भी है, यानी कि मैनिफेस्टो क्या, उनके वायदे के किस किस तरह के वो रूल रेगुलेशन रखेंगे, क्या क्या उनकी मांगे हैं। अभी तो वो जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री, उनसे इस्तीफा मांग रहे थे, तो बहुत सारी बातें हो रही। तो ध्रुव राठी ने भी सपोर्ट कर दिया, तो और लोग जुड़ गए, करे ध्रुव राठी जैसे आदमी अगर सपोर्ट कर रहा है तो इसमें कोई दम होगा। लेकिन सारे लोग बाहर बैठे हुए हैं, जो इसके करता धरता है, जो इसको लीड कर रहे हैं ना, वो बाहर हैं, और वो इंडिया के बारे में बातें कर रहे हैं। तो ज़रूरत किस चीज़ की है, आपको क्या लगता है? सोशल मीडिया पर बातें करना, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखना, सोशल मीडिया पर मांग रखना, सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग बढ़ा लेना, इससे कुछ बदलेगा क्या? और अब आरोप भी लग रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही है। मैंने तो फॉलो नहीं किया, देखो, मैं तो साफ़ सुथरी बात, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिन बाद भले इनके पास फॉलोअर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ज़मीन पर लीडर चाहिए। जो करता धरता है वो ज़मीनी आदमी हो, उसकी हकीकत पता होना चाहिए कि देश में क्या है, युवाओं का क्या मेन मुद्दा है। आप बाहर बैठकर अगर देश के युवाओं को लीड कर रहे हो, जो ज़मीन पर है, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो कहाँ तक सफल होंगे? और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि राहुल गांधी का कद करने के लिए एक प्लानिंग की गई हो। कोई लोग ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण किया है इन्होंने सोशल मीडिया पर। ये आम आदमी पार्टी में काम कर चुके हैं, तो ये आम आदमी पार्टी के काफ़ी करीब है, हो सकता है केजरीवाल को आने वाले समय में सपोर्ट करते हैं। बहुत सारी बातें हो रही है। तो आपको क्या लगता है, जनता कॉकरोच पार्टी कुछ कर पाएगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़मीन पर जब तक नेता उतरेगा नहीं, ज़मीन पर जब तक आदमी अपनी मांगों को लेकर, मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल नहीं करेगा, सोशल मीडिया से अगर क्रांति होती ना,
तो 2014 के बाद वाले साल में हमने देखे ना कितने बड़े बड़े पत्रकार लगातार सरकार को गिराते हुए हम देख रहे हैं, जनता का जन आक्रोश दिखाते हुए दिख रहे हैं, नहीं बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं सोशल मीडिया से इतना इफेक्ट पड़ता है गवर्नमेंट पर, हमारे मुल्क की हम बात करें, मुझे नहीं लगता। आपको क्या लगता है बताइएगा। उसके बाद हम बात करें हमारे देश की मीडिया की, तो बहुत पहले ये बहुत सारे शो करते थे जिसमें ये कहते थे कि ये स्वर्ग की सीढ़ी है, देखो ये जादू मंतर भूत टोटके, ऐसे भी कई सारे प्रोग्राम एपिसोड आते थे, है ना। उसके बाद इनकी पत्रकारिता और नीचे गिरती चली। वो तो नीचे वाला दौर था, इसे चलो ठीक है, उस समय ऑडियंस कमाना थी और नए नए थे तो बात समझ आ रही थी। नए नए नहीं मतलब थोड़े से आगे निकल गए थे, ज़्यादा पुराने भी नहीं थे। तो गांव खेड़ों की ऑडियंस कमाना थी ताकि इनकी व्यूअरशिप बढ़ जाए, इन्हें अच्छे खासे रेवेन्यू वाले ऐड मिले। उसके बाद इनकी पत्रकारिता ऐसी गिरने लगी, सत्ता मतलब 2014 के बाद ऐसी गिरावट आने लगी कि ये बस अब पत्रकार बने ही हुए हैं, इन्हें टास्क मिलता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि टास्क के आधार पर काम करते हैं। झालमुड़ी वाली पत्रकारिता आपने देख ली होगी। नीट को लेकर इस देश की मीडिया अगर लगातार कंटिन्यू अगर डिबेट करता, सरकार सवाल पूछता, या देश का मीडिया लगातार सरकार को सवाल के घेरे में लेता ना, तो सरकार भी कुछ सोचते कि यार अब तो मामला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मीडिया सवाल खड़े कर रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन नहीं, इस देश में हर मुद्दात्मक जो चीज़ें होती हैं ना, उसको दबाने का काम कोई करता हो तो मीडिया करता है। इस देश में आप सभी को पता है कि क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम फेस कर रहा है। महंगाई को लेकर इस देश का मीडिया कितनी बहस करता है। 2013-14 के पहले इनकी डिबेट्स उठा के देखना, इनके प्रोग्राम उठा कर देखना। यही लोग, ये जो एंकर हैं, यही कई सारे ट्वीट इनके मिल जाएंगे जिसमें ये डॉलर की बात कर रहे हैं कि देखो डॉलर इतना महंगा हो गया है, हमारा रुपया कमज़ोर हो गया है। ये उस समय पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती थी 10-10, 20-20 पैसे, उस पर भी बहस करते थे, उस पर भी बात करते थे। लेकिन अब मेलोडी पत्रकारिता चल रही है। आप देख रहे हो ना, तमाम मीडिया वाले बस मेलोडी के फ़ायदे गिना रहा है, कोई चॉकलेट का फ़ायदा गिना रहा है, कोई उसके शेयर के बारे में बता रहा है कि पार्ले का शेयर इतना बढ़ गया है, कोई मेलोडी के चक्कर में जो चॉकलेट है वो मेलोनी इनको मिलाकर बातचीत कर रहा है। यानी कि इतनी घटिया, इतना ज़्यादा क्या बताएं, कितना हल्का स्तर इस देश की मीडिया का हो चुका है कि शर्म आती है कि मैं कभी पत्रकारिता का छात्र रहा हूँ और आने वाले वक्त में इस तरह के मीडिया रिपोर्ट्स, इस तरह का मीडिया का पत्रकारिता वाला मामला देखना पड़ेगा। मतलब बहुत दुख होता है यार, बहुत दुख। और इसीलिए यानी कि इनके पास मुद्दे तो है, ऐसी बात नहीं कि मुद्दे नहीं, और इन्हें पता भी है कि देश के रियल इश्यूज़ क्या है, जिन पर बात करना चाहिए, डिबेट करना चाहिए, ग्राउंड रिपोर्ट लेना चाहिए, सब पता है इन्हें। ये अनजान नहीं है, लेकिन ये जानबूझकर अनजान बने हुए, क्योंकि इन्हें नौकरियां करनी है। और पत्रकार जो है ना, वो किसके इशारे पर? मालिक। और मालिक कौन है? तमाम मीडिया घराने के मालिकों को आप उठाकर देख लेना कौन कौन दिखते हैं और किन किन के संपर्क में हैं, ये भी आपको। तो जैसा चैनल के मालिक चाहेंगे वैसे नौकरी बजाएंगे। इनको तो टास्क मिलता है, टास्क पर काम करते हैं, बस वो कर ही रहे हैं, हम आप सब देख ही रहे हैं। तो इनकी भी गलती नहीं, इनको भी घर गृहस्थी देखना है, चलाना है। तो यही सब चीज़ें, इस विषय पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताया। और जनता, कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आपका क्या सोचे ये भी बताना ना भूलिएगा। चलो फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्त को दिए इजाज़त। नमस्कार।